ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सारा बैकग्राउंड तो आप लोगों को पता है कि क्या हुआ है। बस इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि बावजूद इसके कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी अवाम ने, खास करके औरंगाबाद के अवाम ने बतला दिया है कि 95% अवाम जो है हमारे साथ है। न सिर्फ मुस्लिम लोग बल्कि एक गैर मुस्लिम की भी एक बड़ी तादाद हमारे साथ आई है इस इलेक्शन में। खुशाइन बात है। हार जीत तो जिंदगी का एक हिस्सा है, इलेक्शन का एक हिस्सा है। इस मौके पर हम तमाम वो लोगों की जिसने इस इलेक्शन प्रोसेस में हमारी मदद की, सपोर्ट किया, सामने आए, बेलौस खिदमतें की, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से हम ये देखेंगे कि कई साजिशें तो आप लोगों के तमाम सामने हैं, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कहाँ हमारी गलतियां हुई, हम भी उसका एहतसाब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वन लाइन में अगर मैं इस पूरी आज के महाराष्ट्र को डिस्क्राइब करूं तो सिंपली ये हुआ है कि इसको वोट जहाद वर्सेस धर्म युद्ध हो गया है। तफसीलात तो बहुत है दिल में कि मैं बहुत सारी बातें करूं, बहुत गुस्सा निकालूं। कई मुद्दे हैं जिस पे मैं खुलकर बात करना चाह रहा हूं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है कुछ तरबियतें बीच में आ जाती है, इसलिए रुक रहा हूं। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो वोट जहाद वाला इशू आखिरी 3-4 दिन में मंजर आम पर आया है, उसका नुकसान न सिर्फ हमने भुगता है बल्कि पूरे महाराष्ट्र ने भुगता है। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। मैं कोई ही इसमें मतलब ज्यादती करके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक यही मिलेगी। बाकी आप जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है, किसने क्या किया, उसकी डिटेल बात करने की बहुत जरूरत अभी मुझे महसूस नहीं होती है। लेकिन एक बात, जैसे मैंने कहा कि 95% जो है अवाम हमारे साथ आज भी है, और इंशाअल्लाह लजीज हम लोग जो है इनका भरोसा टूटने नहीं देंगे। भले ही हम लोग इलेक्शन न जीते हो, लेकिन हम जिस तरह से अवाम के बीच में रहते हैं, इमाम के साथ, इमाम के जो लीडरान हैं और इमाम के जो एक्टिविस्ट है, वर्कर्स हैं, वो सारे जब मतलब अवाम में रहते हैं, वो अपने अवाम में लगातार बने रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम तेजी के साथ मतलब जो हमने खोया है उससे ज्यादा पाए। एक हार से हम लोग खत्म होने वाले तो नहीं हैं। अब इमाम की जड़ें यहां पर मजबूत हो गई है। एक दिन आएगा कि हम फलदार दरख्त की शक्ल में महाराष्ट्र में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह और बाउंस बैक करेंगे। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।